अरे बीके सर, आप तो बड़े पढ़े लिखे लगते हैं। आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? आप तो जीत भी जाते। यहाँ पर इतनी परेशानी उठानी पड़ती है और इतनी मेहनत भी करते हैं आप, फिर भी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं होती। राजू, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहाँ इलेक्शन लड़ते हैं? इलेक्शन तो अनपढ़ लड़ते हैं। आजकल देखो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होती उनको, ना ही किसी चीज की टेंशन होती है, फिर भी इलेक्शन जीत के वह नेता बन जाते हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी सालों साल करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है और फिर से तैयारी करते हैं। वही तो बीके सर, यही बात तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारी जनता ये बात क्यों नहीं समझ रही कि जिस तरीके से हम पढ़े लिखे नौजवान इतनी परीक्षा देकर एक नौकरी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन नेताओं के भी परीक्षा होने चाहिए। तभी इनको समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई करना कितना मुश्किल काम है। जब तक इन्हें मेहनत से कोई चीज नहीं मिलेगी, तब तक इन्हें कैसे समझ में आएगा कि पढ़ लिख कर मेहनत करके फिर भी नौकरी ना मिल पाना कितनी बेबसी का काम होता है। इसलिए तो हमारी सरकार अब तक ये बात नहीं समझती, क्योंकि उन्हें तो बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है, बस एक वोट मांगकर। ऐसा होता तो हम भी अपने जान पहचान निकाल ही लेते और सबसे बोलते कि हमें नौकरी लगवा दो और हमारी भी नौकरी लग जाती। जैसे ये वोट मांगकर नेता बन जाते हैं और यह 5 साल तक नेता बन जाते हैं, ऐसे हमारे साथ में भी होना चाहिए, या तो फिर इनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। तभी तो इन सबको सारी चीजों का पता चलेगा। जितना मेहनत हमारे आजकल के पढ़े लिखे नौजवान करते हैं और फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती, और सरकार सालों साल सरकारी नौकरी का विज्ञापन भी नहीं निकालती है, और अगर निकाल भी दे तो फिर पेपर ही लीक हो जाता है। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो। जिस तरीके से डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा की जरूरत होती है, टीचर बनने के लिए बीएड, सीटेट, सुपर टेट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से नेता बनने के लिए भी किसी चीज की तो तैयारी करनी चाहिए, ना कि केवल वोट मांगने की। इस चीज पर हमारी जनता को विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो कोई भी नेता बन जाएगा। जिस तरीके से हमारे पढ़े लिखे नौजवान इतना मेहनत करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, और पास होने के बाद में उन्हें इंटरव्यू देना होता है, और अगर इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं तो फिर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि रिश्वत देना पड़ता है, और फिर यही लोग अफसर बनकर बाद में दूसरों से रिश्वत लेते हैं। हाँ, ये होना चाहिए हमारे देश में भी। जिस तरीके से हमारे नौजवान इतनी मेहनत करते हैं, बाहर रहकर अपने घर से दूर इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, ठीक वैसे ही एक नेता बनने के लिए भी इंसान को उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जिस तरीके से हम लोग करते हैं। और तब जाकर अगर पास होते हैं और नेता बनते हैं, तभी इनको मेहनत की कदर होगी, ना कि ऐसे ही बनते रहने से होगा। आज की जनता बहुत ही जागरूक हो गई है, लेकिन उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि केवल ऐसे ही किसी को वोट देने से हमारी सरकार अच्छे से नहीं चलेगी। एक बार 2 बार हमारे नेता अच्छे मिल सकते हैं, पर हर बार हमें अच्छे नेता ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इसलिए उनकी भी परीक्षा होना लाजिम है, और तभी हम किसी को चुन सकते हैं। किसी का भी चुनाव करने से पहले हमें उनकी योग्यता को जानना होगा, वह काम के लिए काबिल भी है या हम केवल उनको चुन ही रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें सही नेता का चुनाव करना चाहिए। अगर हम कभी गलत होते हैं तो ये परीक्षा हमें गलत चुनाव करने से बचाएगी।